हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 के संस्कृत विषय के 10वां पाठ यानी कि 10वें पाठ का अध्ययन। पाठ का नाम है सन्निमित्ते वरम त्यागः, अर्थात अच्छे कार्य के लिए किया गया त्याग श्रेष्ठ है। जो कहानी है इसके 2 पार्ट हैं, तो हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे क भाग यानी कि जो पहला भाग है। तो चलिए इस पाठ का अध्ययन करते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। संस्कृत वाङ्मये कथा साहित्यस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। संस्कृत वाङ्मय में कथा साहित्य का विशिष्टम विशेष स्थानम अस्ति, स्थान है। संस्कृत वाङ्मय में कथा साहित्य का विशेष स्थान है। कथा नाम द्वारा, कथाओं के द्वारा अतीव, अत्यधिक या अत्यंत मनोरंजकता से या मनोरंजन पूर्ण, जीवन संबद्धाः, जीवन से संबंधित, विविधाः, विविध, उपदेशाः, उपदेश, प्रेरणाएं ही एतस्य, इन साहित्यस्य, साहित्य का प्रयोजनम, प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य, प्रयोजन है या उद्देश्य है। कथाओं के द्वारा अत्यधिक मनोरंजन पूर्ण तरीके से जीवन से संबंधित विविध उपदेश, प्रेरणाएं ही इस साहित्य का उद्देश्य है या प्रयोजन है। संस्कृतस्य कथा साहित्यम, संस्कृत का कथा साहित्य अत्यंतम, अत्यंत, समृद्धम, समृद्ध, वैविध्यपूर्णम, विविधता से पूर्ण, च यानी कि और, अस्ति यानी कि है। संस्कृत का कथा साहित्य अत्यधिक समृद्ध और विविधता से पूर्ण है। प्रस्तुतः पाठः, प्रस्तुत पाठ, हितोपदेशः, हितोपदेश, इत्यस्मात्, इस कथा ग्रंथात्, कथा ग्रंथ से, स्वीकृतः, लिया गया है। प्रस्तुत पाठ, हितोपदेश, इस ग्रंथ से लिया गया है। राज्ञः शूद्रकस्य, राज्ञः यानी कि राजा, शूद्रकस्य, शूद्रक के, सेवायाम, सेवा में, नियुक्तस्य, नियुक्त, कस्यचित्, कोई, वीरवर नाम कस्य, वीरवर नाम का, कर्तव्यनिष्ठस्य, कर्तव्यनिष्ठ, राजपुत्रस्य, राजपुत्र की, विशिष्टस्य, विशेषता का, वर्णनम, वर्णन, कथायाम अत्र, यहाँ कथा में, वर्तते है। राजा शूद्रक की सेवा में नियुक्त कोई वीरवर नाम के कर्तव्यनिष्ठ राजकुमार की विशेषताओं का वर्णन इस कथा में है। सः, वह, राज्ञः, राजा की, राष्ट्रस्य, राष्ट्र की, च यानी कि और, रक्षणाय, रक्षा के लिए, स्वप्राणान, अपने प्राणों को, अप यानी कि भी, अर्पयितुम, अर्पित करने, उद्धतः यानी कि तैयार, अभवत यानी कि हो जाता है। वह राजा और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी अर्पित करने के लिए तैयार हो जाता है। तस्य स्वामी भक्ति, उसकी स्वामी भक्ति, राष्ट्राय समर्पण भावः, राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव, च यानी कि और, प्रेरणाहरः अर्थात प्रेरणा योग्य है। उसकी स्वामी भक्ति और राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव प्रेरणा के योग्य है। अत्र, यहाँ, एषः पाठः, यह पाठ, भागद्वये अस्ति, 2 भाग में है। यहाँ यह पाठ 2 भाग में है यानी कि इस पाठ के 2 भाग हैं। पठनीया इयं वीरवर कथा, पठनीया यानी कि पढ़ने योग्य है, इयं यह, वीरवर कथा, वीरवर की कथा, यह वीरवर की कथा पढ़ने योग्य है। अनुकरणीयः, अनुकरण करने योग्य है। अयं यह, वीरवरः, वीरवर, यह वीरवर अनुकरण करने योग्य है। आसीत शोभावती नाम काचन नगरी, आसीत यानी कि थी, शोभावती नाम, शोभावती नामक, काचन नगरी, कोई नगरी, शोभावती नाम की कोई नगरी थी। तत्र शूद्र को नाम, तत्र यानी कि वहाँ, शूद्र को नाम,
शूद्रक नाम का महापराक्रमी, महान वीर, नाना शास्त्रविद, विभिन्न शास्त्रों का ज्ञाता, पूत चरितः, पूत यानी कि पवित्र, चरित्रः चरित्र वाला, पवित्र चरित्र वाला, महीपति राजा प्रतिवसति स्म रहता था। वहाँ शूद्रक नाम का महान वीर, अनेक शास्त्रों को जानने वाला, पवित्र चरित्र वाला राजा रहता था। अथ कदा वीरवर नामा राजपुत्रः विद्यार्थं कस्मादपि देशात् राजद्वारम उपागच्छत। अथ कदा यानी कि एक बार, वीरवर नामा, वीरवर नाम का, राजपुत्रः राजपुत्र या राजकुमार, विद्यार्थम अर्थात धन को प्राप्त करने के लिए या आजीविका के लिए, कस्मादपि किसी देशाद देश से, राजद्वारम उपागच्छत राजद्वार में आया। एक बार वीरवर नाम का राजकुमार आजीविका के लिए किसी स्थान से या किसी देश से राजद्वार पर आया। तेन सह, तेन यानी कि उसके, सह यानी कि साथ, वेदरता नाम, वेदरता नाम की, तस्य उसकी पत्नी, शक्तिधरो नाम सुतः, शक्तिधर नाम का सुतः यानी कि पुत्र, वीरवती नाम कन्या, च यानी कि और, समायाता यानी कि आए, उसके साथ, वेदरता नाम की उसकी पत्नी, शक्तिधर नाम का पुत्र और वीरवती नाम की कन्या आए। वीरवर आया और उसके साथ में वेदरता नाम की उसकी पत्नी, शक्तिधर नाम का पुत्र और वीरवती नाम की उसकी पुत्री भी उसके साथ आए। वीरवरः, वीरवर कहता है प्रतिहारम वीक्ष, प्रतिहार को देख के। प्रतिहार यानी कि जो द्वारपाल होता है, राजा के द्वार पर जो खड़ा होता है उसे कहते हैं प्रतिहार। तो वीरवर द्वारपाल को, प्रतिहार को देखकर कहता है, भो प्रतिहार, अरे द्वारपाल, वित्त्यर्थम आगतो, वित्त्यर्थम यानी कि आजीविका के लिए, आगतो यानी कि आया हूँ, राजपुत्रो अस्मि, राजपुत्र हूँ यानी कि राजकुमार हूँ। अरे द्वारपाल, मैं राजकुमार आजीविका के लिए आया हूँ। तस्माने अर्थात इसलिए ले चलो, माम यानी कि मुझे, स्वामिनः यानी कि स्वामी के, समीपम यानी कि पास, इसलिए मुझे स्वामी के पास ले चलो। ततो द्वौवारिकः तम प्रभो समीपम अनयत, ततो यानी कि तब, द्वौवारिकः यानी कि द्वारपाल, तम यानी कि उसे, प्रभो यानी कि स्वामी के, समीपम पास, अनयत ले गया। तब द्वारपाल उसे स्वामी के समीप ले गया। वीरवरः प्रणाम पुरस्सरम साविनयम, प्रणाम पूर्वक, साविनयम यानी कि विनय के साथ। वीरवर प्रणाम पूर्वक विनय के साथ कहता है, देव स्वामी, यदि सौभाग्येन, अगर सौभाग्य से, अहम मैं, भवतः आपकी, सेवायाम सेवा में, नियोजितः नियोजित हो गया यानी कि नियुक्त हो गया, तरहि तब, यदादिश्यते जैसा आदेश होगा, तत् वैसा, श्रद्धया श्रद्धा से, पालयिष्यामि पालन करूँगा। वीरवर प्रणाम पूर्वक विनय के साथ महाराज से कहता है, महाराज, अगर सौभाग्य से मैं आपकी सेवा में नियुक्त हो गया तो जैसा आदेश दिया जाएगा उसका पालन श्रद्धा के साथ करूँगा। राजा, राजा कहता है, किम ते वर्तनम, किम यानी कि क्या, ते यानी कि तुम्हारा, वर्तनम यानी कि वेतन है। राजा पूछते हैं कि तुम्हारा वेतन क्या है, अर्थात तुम कितना वेतन लोगे। वीरवरः, वीरवर कहता है, प्रतिदिनम सुवर्ण शत चतुष्टयम देव, प्रतिदिनम यानी कि प्रत्येक दिन का, सुवर्ण शत चतुष्टयम अर्थात सोने की 400 मोहरें, देव यानी कि महाराज। वीरवर कहता है कि प्रतिदिन सोने की 400 मोहरें। राजा पूछते हैं, का ते सामग्री, का यानी कि क्या, ते यानी कि तुम्हारी, सामग्री है।
राजा कहते हैं कि तुम्हारी सामग्री क्या है, तुम्हारे पास क्या सामान है। वीरवरः, वीरवर कहता है इमौ बाहु, इमौ यानी कि ये, बाहु यानी कि भुजाएं, ये भुजाएं, एष खड्गश्च, च यानी कि और, एष यानी कि यह, खड्ग यानी कि तलवार, और यह तलवार। जब राजा पूछते हैं कि तुम्हारा वेतन क्या है, यानी कि तुम कितना वेतन लोगे, तो वीरवर कहता है कि प्रतिदिन का 400 सोने की मुद्राएं। राजा पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या सामग्री है, तो वीरवर कहता है कि ये दोनों भुजाएं और यह तलवार। राजा कहते हैं न तच्छक्यम, अर्थात यह संभव नहीं है। राजा कहते हैं यह संभव नहीं है। तत्श्रुत्वा वीरवरः राजानं प्रणम्य राजसभातः निर्गतः, तत् यानी कि वह, श्रुत्वा सुन करके, वीरवरः वीरवर, राजानम राजा को, प्रणम्य प्रणाम करके, राजसभातः राजसभा से, निर्गतः निकल गया। यह सुन करके वीरवर राजा को प्रणाम करके राजसभा से निकल गया। मंत्री तदालोक्य, यह सब देखकर, मंत्री यह सब देखकर कहता है देव महाराज, दिन चतुष्टयस्य, 4 दिन का, वेतन अर्पणेन वेतन देकर, प्रथमम पहले, परीक्षताम यानी कि परख लीजिए या परीक्षा ले लीजिए, स्वरूपम अस्य इसके स्वरूप का, वेतार्थिनो राजपुत्रस्य वेतन के लिए आए राजपुत्र को या राजकुमार को, किम उत्पन्न एतत् वेतनम न वेति, अर्थात क्या यह वेतन उचित है या नहीं। मंत्री जब देखते हैं कि राजा की बात सुनकर के वीरवर सभा से चला गया, तब वह राजा से कहते हैं कि महाराज 4 दिन का वेतन देखकर इस वेतन के इच्छुक राजकुमार को परख लीजिए, इसके आचरण को देख लीजिए कि यह वेतन के लिए उचित है या नहीं। अथ मंत्रिणाम वचनात्, अथ यानी कि इसके पश्चात, मंत्रिणाम मंत्रियों के, वचनात् वचन से, तांबूल दानेन पान दान के द्वारा अर्थात संकल्प के द्वारा, नियोजितो असौ अर्थात नियोजित कर दिया गया, असौ उस, राजपुत्रो राजपुत्र, वीरवरो वीरवर को, नरपतिना राजा के द्वारा, स यानी कि वह, च यानी कि और, राजपुत्रः राजकुमार, प्रतिदिनम प्रतिदिन, प्रभाते प्रातः राजदर्शनादनंतरम अर्थात राजा के दर्शन के पश्चात, स्ववेतनस्य अपने वेतन का, यच्छति देता है, देवेभ्यः देवताओं को, अर्धम आधा, और वह राजकुमार प्रतिदिन प्रातः राजा के दर्शन के पश्चात अपने वेतन का आधा देवताओं को देता है। जो भी वेतन उसको मिलता था, 400 मुद्राएं प्रतिदिन की मिलती थीं, तो वह उसमें से आधा यानी कि 200 मुद्राएं देवताओं के लिए दान कर देता था। स्थितस्य बचे हुए का, च यानी कि और, अर्धम यानी कि आधा, दरिद्रेभ्यो दरिद्रों को यानी कि गरीबों को, ददाति यानी कि देता है, और बचे हुए का आधा दरिद्रों को देता है। निक्षिपति यानी कि रखता है, च यानी कि और, तद वशिष्ठम यानी कि उसमें से बचा हुआ, भोज्य भोजन, विलास व्ययार्थम भोजन विलास के व्यय के लिए, पत्न्याः पत्नी के, हस्ते हाथ में, और उसमें से बचा हुआ भोज विलास इत्यादि के लिए पत्नी के हाथ में रखता है। तो वीरवर को कुल 400 सोने की मुद्राएं मिलती थीं, जिसमें से प्रतिदिन वह उसका आधा भाग यानी कि 200 मुद्राएं देवताओं को दे देता था, और उसके बाद जो बच जाता था यानी कि 200 मुद्राएं बच जाती थीं, तो उसमें से आधा अर्थात 100 मुद्राएं गरीबों को देता, और उसके बाद जो 100 मुद्राएं उसके पास बच जाती वह भोजन विलास इत्यादि खर्चे के लिए अपनी पत्नी के हाथों में रख देता। ततो तत्पश्चात धृतायुधः आयुध को धारण करे हुए, सह यानी कि वह, राजद्वारम राजद्वार पर, अहर्निशम दिन रात, सेवते
सेवा करता है। इसके पश्चात शस्त्र को धारण करके वह दिन रात राज दरबार की सेवा करता है। यदा जब राजा स्वयं आदिशति खुद से आदेश देता है, तदा तब याति स्वगृहम जाता है अपने घर को। जब राजा खुद आदेश देता है तब अपने घर को जाता है। अथय कदा तब एक बार कृष्ण चतुर्दश्याम अर्धरात्रे कृष्ण चतुर्दशी को आधी रात में सह यानी कि वह राजा श्रुतवान सुना करुण रोदन ध्वनिम रोने की करुण आवाज को कश्चन यानी कि कोई। तब एक बार कृष्ण पक्ष की 14वीं तिथि की आधी रात में उस राजा ने कोई करुण रोने की आवाज को सुना। राजा कहता है को अत्र द्वारी तिष्ठति, को यानी कि कौन, अत्र यानी कि यहाँ, द्वारी द्वार पर, तिष्ठति है। राजा पूछता है कि द्वार पर कौन है। वीरवरः सेवको वीरवरो अत्र द्वारी वर्तते देव, सेवको सेवक, वीरवरो वीरवर, अत्र यहाँ, द्वारी द्वार पर, वर्तते है देव महाराज। वीरवर कहता है सेवक, वीरवर यहाँ द्वार पर है महाराज। राजा कहते हैं क्रंदनम अनुसर राजपुत्र, क्रंदनम अनुसर यानी कि रोने का अनुसरण करो राजपुत्र राजकुमार। राजा कहते हैं कि हे राजकुमार, रोने की जो आवाज थी उसका अनुसरण करो, यानी कि देखो कि रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। वीरवरः वीरवर कहता है यथा आदिशति देव, जैसा आदेश महाराज। वीरवर कहता है कि जैसा आदेश महाराज। ततो असौ तत्र क्रोधन स्वरम अनुसरण प्रचलितः, तब वह रोने की आवाज का अनुसरण करते हुए, पीछा करते हुए चल पड़ा। राजा स्वगतम, राजा अपने आप से कहता है न ऐश गंतुम अर्हति, यानी यह जाना उचित नहीं है राजपुत्रः, राजपुत्र का एकाकी अकेले, सूचि भेदे यानी कि गहन, तिमिरे यानी कि अंधकार में, अस्मिन यानी कि इस। राजा अपने आप से कहता है इस गहन अंधकार में राजकुमार का अकेले जाना उचित नहीं है। तस्मात् इसलिए अहमपि मैं भी गच्छामि जाता हूँ, पृष्ठतो अस्य इसके पीछे, इसलिए मैं भी इसके पीछे जाता हूँ। निरूपयामि देखता हूँ, च यानी कि और, किम एतदीति अर्थात यह क्या है। राजा अपने आप से कहता है कि इस गहन अंधकार में राजकुमार का अकेले जाना उचित नहीं है, इसलिए मैं भी उसके पीछे जाता हूँ और देखता हूँ कि यह क्या है। ततो नरपति, तब नरपति यानी कि राजा, खड्ग यानी कि तलवार, पाणी यानी कि हाथ में, अर्थात तलवार को हाथ में लेकर, तस्य यानी कि उसके, अनुसरण क्रमेण अनुसरण क्रम से, बहि बाहर, निर्गच्छत निकल गया, नगरी द्वारात नगरी के द्वार से। तब राजा हाथ में तलवार लेकर उसके अनुसरण क्रम से नगर से बाहर निकल गया। अथ इसके पश्चात गच्छता जाते हुए, राजपुत्रेण राजकुमार ने, बहि बाहर, नगरात अलोकिता नगर के बाहर देखा, रोदनापरा रोती हुई, कापि किसी, सुंदरी यानी कि सुंदर स्त्री को, दिव्य आभरण भूषिता अर्थात अलौकिक आभूषणों से सजी हुई। तब राजा हाथ में तलवार लेकर उसके अनुसरण क्रम से नगर से बाहर निकल गया। इसके पश्चात राजकुमार ने नगर से बाहर अलौकिक आभूषणों से सजी हुई, रोती हुई किसी सुंदर स्त्री को देखा। वीरवरः वीरवर पूछता है का त्वम अम्ब किमर्थम विलपसि, का यानी कि कौन हो, त्वम यानी कि तुम, अम्ब यानी कि माँ, माँ तुम कौन हो, किमर्थम किस लिए, विलपसि रो रही हो। वीरवर उस स्त्री से पूछता है माता तुम कौन हो, किस लिए रो रही हो। राजलक्ष्मी वत्स अहम एतस्य भूपालस्य शूद्रकस्य
राजलक्ष्मी अस्मि। राजलक्ष्मी कहती है, वत्स पुत्र अहम एतस्य, मैं इस भूपालस्य राजा शूद्रकस्य शूद्रक की राजलक्ष्मी अस्मि, राजलक्ष्मी हूँ। राजलक्ष्मी कहती है, पुत्र मैं इस राजा शूद्रक की राजलक्ष्मी हूँ। चिरम एतस्य, बहुत समय से इसकी भुजच्छायाम, भुजाओं की छाया में, सुमहता अत्यधिक, सुखेन सुख से, निवसामि रहती हूँ। राजलक्ष्मी कहती है, पुत्र मैं इस राजा शूद्रक की राजलक्ष्मी हूँ। इसकी भुजाओं की छाया में अत्यधिक सुख से बहुत समय से रहती हूँ। सांप्रतम यानी कि अब, तू यानी कि तो, देव्या देवी के, अपराधेनाद्य अर्थात अपराध से, आज से, प्रभृति लेकर, तृतीय दिवसे तीसरे दिन, राजा पंचतत्वम, पंचतत्वम यानी कि पांच तत्वों में, यास्यति यानी कि प्राप्त होगा। देवी के अपराध से आज से लेकर तीसरे दिन में राजा पंच तत्वों में मिल जाएगा, अर्थात राजा की मृत्यु हो जाएगी। तद अहम अनाथा भविष्यामि, तद यानी कि तब, अहम यानी कि मैं, अनाथा यानी कि अनाथ, भविष्यामि यानी कि हो जाऊंगी, तब मैं अनाथ हो जाऊंगी। तद इसके पश्चात, इदानीम अब, न यानी कि नहीं, अत्र यानी कि यहाँ, स्थास्याम इति अर्थात ठहरूंगी, क्रंदामी यानी कि रो रही हूँ। राजलक्ष्मी कहती है, मैं यहाँ नहीं ठहरूंगी इसलिए रो रही हूँ। वीरवरः तदा कर्ण्य प्रणिपत्य, वीरवरः वीरवर, तदा कर्ण्य उसे सुनकर, प्रणिपत्य प्रणाम करके कहता है, भगवती माता, अस्ति यानी कि है, यत्र यानी कि यहाँ, कश्चित उपायो कोई उपाय, एन जिससे, भगवत्याः अर्थात भगवती का, पुनरिहि पुनः, चिरवासो बहुत समय तक वास, भवति यानी कि हो। वीरवर यह सुनकर झुक करके या प्रणाम करते हुए कहता है, हे भगवती, क्या इसका कोई उपाय है जिससे भगवती का पुनः बहुत समय तक वास हो। सुचिरम यानी कि लंबे समय तक, जीवती जीवित रहें, च यानी कि और, स्वामी यानी कि महाराज, और महाराज लंबे समय तक जीवित रहें। बीरवर पूछता है, यह सब जब सुनता है तो प्रणाम करके पूछता है कि हे भगवती, क्या इसका कोई उपाय है जिससे भगवती का पुनः बहुत समय तक वास हो जाए और स्वामी भी लंबे समय तक जीवित रहें। राजलक्ष्मी कहती हैं, अस्ति वत्स, अस्ति यानी कि है, वत्स यानी कि पुत्र, है पुत्र, एकैवात्र प्रवृत्ति अर्थात एक ही आचरण है, सा यानी कि वह, चा अतीव यानी कि बहुत ही, दुसाध्या यानी कि कठिन है। राजलक्ष्मी कहती है पुत्र, एक ही आचरण है और वह बहुत कठिन है। वीरवरः साष्टांग नमस्कृत्य, वीरवर साष्टांग नमस्कार करके कहता है, अम्ब माता, कथय कहो, कह सह क्या है, सह यानी कि वह, उपायः उपाय, दुसाध्या यानी कि कठिन। वीरवर साष्टांग प्रणाम करके पूछते हैं, माता कहो वह कठिन उपाय क्या है। राजलक्ष्मी कहती है, श्रूयताम पुत्र, श्रूयताम यानी कि सुनो पुत्र, यदि अगर, त्वया तुम्हारे द्वारा, स्वयस्य अपने, सर्वतः सबसे, प्रियम प्रिय, वस्तु को, सहास वदनेन हंसते हुए, भगवत्यै भगवती, सर्वमंगलाय सर्वमंगला के लिए, उपहारः क्रियते उपहार स्वरूप देते हो या भेंट देते हो, तदा तभी, पुनर्जीविष्यति पुनः जीवित हो सकते हैं, राजा शूद्रक, वर्षाणाम शतम 100 वर्षों तक, अहम च सुखेन, अहम यानी कि मैं, च यानी कि और, सुखेन यानी कि सुख से, निवसत्स्यामि यानी कि रह सकूंगी। तो राजलक्ष्मी कहती हैं कि पुत्र सुनो, अगर तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु को हंसते हुए देवी
सर्वमंगला के लिए भेंट कर देते हो, तभी राजा पुनः 100 वर्षों तक जीवित रहेगा और मैं भी सुख से रहूंगी। ततः यानी कि तब, सा यानी कि वह, तत्क्षणादेव उसी समय, गता दृश्यताम चली गई या ओझल हो गई, तत् यानी कि उसके, सम्मुखात यानी कि सामने से, तब वह उसी समय उसके सामने से ओझल हो गई। जब वीरवर ने पूछा कि हे देवी, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे राजा भी जीवित हो जाए, बहुत समय तक जीवित रहे और आप भी यहाँ पर सुख से निवास करो, तब राज लक्ष्मी उन्हें उपाय बताती हैं कि अगर तुम अपनी खुशी से, प्रसन्न मुख से भगवती सर्वमंगला को अपनी कोई प्रिय चीज भेंट कर दो, तभी राजा 100 वर्षों तक जीवित रहेगा और मैं भी सुख से यहाँ पर रहूंगी। और ऐसा कहकर वह उसी समय उसके सामने से ओझल हो गई यानी कि गायब हो गई। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अध्ययन कर लिया, इसके अर्थ को समझ लिया। इसका अभ्यास कार्य हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे हाइप करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।